अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज हुमायून एंड यू आर वाचिंग इन्फॉर्मेटिव टेक। एंड हाँ, सबसे पहले तमाम भाइयों और उनकी बहनों को दिल की अता करें से रमजान मुबारक। मे दिस रमजान पीसफुल फॉर यू। अपना ख्याल रखिए और दूसरा का भी ख्याल रखिए। वेल, अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस मोबाइल फोन को डिस्कस करने वाले हैं, सीरियसली दिस मोबाइल फोन विल शॉक यू। मतलब स्पेशली आपको यहाँ पे जो प्राइसिंग देखने को मिलती है इस मोबाइल फोन की, मतलब जो स्पेक्स देखने को मिले हैं वो स्पेक्स जिस प्राइसिंग में देखने को मिले हैं, दैट विल रियली शॉक यू। मतलब इतनी अमेजिंग किस्म के आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये होने वाला है Nubia Play 5 जो मोबाइल फोन, जो कि एक प्रॉपर गेमिंग मोबाइल फोन है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे गेमिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले यहाँ पे अगर इसकी डिजाइन की बात कर लिए तो यार यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम लेवल का डिजाइन देखने को मिलेगा फ्रंट एंड बैक साइड पे। एंड ऑफ कोर्स बैक साइड पे आपको एक एक्स पैटर्न देखने को मिलता है जो कि ग्रेडेड लुक आप लोगों को देता है। वेल, अगर यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर लिया तो यार इस Nubia Play 5G के अंदर आप लोगों को 6.6 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे दुनिया का पहला 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक आप लोगों को नॉर्मली मोबाइल फोन के अंदर क्या देखने को मिलता था, जो बजट रेंज या आपको फ्लैगशिप इवन मोबाइल फोन देखने को मिलते थे 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता था, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को ऑफ कोर्स बहुत अच्छा इंप्रूव होने वाला है। रिफ्रेश रेट ऑफ कोर्स ज्यादा है तो आपको जो वो एक हल्का सा लैग दिखता था ना, वैसे तो नॉर्मली आपको इतना नोटिस आपने नहीं किया होगा, लेकिन हाँ जिस टाइम आप लोग एक 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले वाले मोबाइल फोन को कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर यहाँ पे फ्रंट साइड पे गौर किया जाए तो यहाँ पे कोई पंच होल या नॉच वगैरह नहीं देखने को मिली। इवन अभी तक आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे टॉप एंड बॉटम साइड पे, जहीं पे आपका फ्रंट कैमरा वगैरह भी अपर साइड पे छुप जाएगा। खैर, अगर पंच होल को यूज कर लिया जाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी बात हो जानी थी। यहीं पे फर्दर आगे बढ़ते हुए बैक साइड की बात कर लिया, जहां पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जहां पे मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा एंड 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। एंड वहीं पे अगर फ्रंट साइड की बात करूं तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। और अगर रैम स्टोरेज की तरफ बढ़ लिया जाए तो यार यहाँ पे आपको 6GB एंड 8GB रैम के अंदर वेरिएंट देखने को मिलेंगे। स्टोरेज के अंदर 128GB 256GB का वेरिएंट देखने को मिलेगा। मतलब हाई लेवल का जो वेरिएंट होगा 8GB 256GB का होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी एंड UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलेगी। वेल, अब बात आती है प्रोसेसर की, जो किसी मोबाइल फोन का और स्पेशली गेमिंग मोबाइल फोन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब ये बेसिकली एक 5G प्रोसेसर है और G वाला प्रोसेसर है, तो ऑफ कोर्स ये एक स्पेसिफिक गेमिंग प्रोसेसर है और ऊपर से ये स्नैपड्रैगन 765 एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस तो वाकई एंड लेवल की देखने को मिलेगी अगर एक मिड रेंज लेवल की बात करूं, क्योंकि मिड रेंज के अंदर ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। तो यहाँ पे हाँ, ये बात मानने वाली है कि गेमिंग के अंदर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, कोई लैग वगैरह नहीं होंगे एंड ऑफ कोर्स आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकेंगे। और सिर्फ इतना नहीं, जैसा कि हम सबको ही पता है कि भाई गेमिंग मोबाइल फोन के अंदर कूलिंग सिस्टम कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। भाई मोबाइल फोन को वार्म वगैरह तो नहीं करना ना, हमने ठंडा ठंडा कूल करके रखना है ताकि हम लोग गेमिंग में सही हाइप वगैरह खा के रखें। तो ऑफ कोर्स इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को एक कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है जो है ICE 2.5 कूलिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपको कूलिंग अच्छी देखने को मिलेगी, गेमिंग एक्सपीरियंस और ज्यादा एनहांस होने वाला है। एंड सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पे आप लोगों को हैप्टिक फीडबैक भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन वगैरह जो आपकी जिस टाइम गेमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। एंड साथ ही आप लोगों के इस मोबाइल फोन के अंदर वर्चुअल टच बटन्स भी देखने को मिलेंगे इसके अपर साइड पे, मतलब जो आपकी राइट साइड होती है वहां पे देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये एक कैपेसिटिव टच बटन होते हैं, जो बटन्स होते हैं लेकिन प्रेस नहीं होते, जस्ट टच के ऊपर आप लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स गेमिंग के अंदर स्पेशली PUBG वगैरह जो लोग खेल रहते हैं तो उनके लिए एक एयर ट्रिगर कितने इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये बेसिकली बिल्ट इन एयर ट्रिगर्स आप लोग इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। गेमिंग मोबाइल फोन है तो भाई सारी गेमिंग वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। खैर, अगर यहीं पे बैटरी कंपार्टमेंट की बात कर लिए तो यार यहाँ पे आप लोगों को 5100 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जहां पे आपको वाकई में काफी बड़ा बैटरी पैक देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ आप लोगों को 30 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है। 30 वाट की फास्ट चार्जिंग आप लोगों को फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिलती है। तो ऑफ कोर्स ये काइंड ऑफ फ्लैगशिप फीचर आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड मैं ये सारी चीजें इस वजह से इतना शॉक होकर कह रहा हूं कि जो आपको प्राइसिंग देखने को मिलेगी 30 वाट की फास्ट चार्जिंग उसके अंदर मिलना एक काफी अच्छी बात है। एंड इसी के
साथ ये मोबाइल फोन एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस होने वाला है। वेल अगर सारे फीचर्स को देखा जाए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, आइस 2.5 कूलिंग सिस्टम, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, इवन 5100 mAh की बैटरी, 30 वाट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए इतने सारे फीचर्स की, सो बेसिकली यार जो इसका बेस वेरिएंट होने वाला है मतलब 6GB 128GB का, ये चाइना के अंदर आप लोग को $342 का देखने को मिलता है। जिसे अगर कन्वर्ट किया जाए तो कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर आप लोग को ये मोबाइल फोन तकरीबन 53,000 रुपीज का देखने को मिलेगा। मतलब 53,000 रुपीज के अंदर आप लोग को इतने अच्छे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं तो यार काफी अच्छी बात है, क्योंकि रिसेंटली Vivo S1 Pro मेरे माइंड में एकदम से आया। अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो यार जमीन आसमान का फर्क होता है। और अगर इंडियंस की बात कर लिए तो इंडियंस के लिए ये मोबाइल फोन आप लोग को इंडियन करेंसी के अंदर तकरीबन 30,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर मेरे ख्याल से देखने को मिलेगा। तो अगर प्राइसिंग लिहाज से देखा जाए तो ऑफकोर्स ये मोबाइल फोन आप लोग को एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन देखने को मिल रहा है। काफी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं। स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और स्नैपड्रैगन 765G जो कि स्पेसिफिक गेमिंग प्रोसेसर है। मतलब जितने भी आपको फीचर्स देखने को मिले हैं सारे टॉप नॉच फीचर्स हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। वेल अब आप लोगों का ओपिनियन है इस मोबाइल फोन को लेके, क्या आप लोग इस मोबाइल फोन को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? हाँ, कंट्री में लॉन्च होगा नहीं होगा ये अलग से डिबेट है। लॉकडाउन तो खत्म हो उसके बाद ही पता चलेगा। दो इंपोर्ट वगैरह तो भाई आप कर ही सकते हैं वेबसाइट वगैरह के थ्रू। वेल अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मोबाइल फोन को लेके कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तो फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।